नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर महाराज नाम की मूवी को फाइनली देखकर ख़त्म किया है। 2 घंटे 10 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पर इतने सारे धरना प्रदर्शन हो गए, मूवी का ट्रेलर भी नहीं आया था, उसके बावजूद इतनी सारी चीज़ें हुई कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई नेटफ्लिक्स पर। आज फाइनली फिल्म रिलीज हुई है एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मूवी को देखकर मज़ा आ गया। मुझे नहीं पता है कि कितनी सच्चाई इस फिल्म में दिखाई है, लेकिन जो दिखाई है, जो उन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर वो ये फिल्म लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत की, कलेजे की ज़रूरत पड़ी होगी, तब जाकर वो ये फिल्म लेकर आ पाए होंगे। एंड मूवी को देखकर मुझे मज़ा आ गया। यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है यदुनाथ महाराज, गॉडमैन है, जो एक तरीके से धूर्त है, लेकिन गॉडमैन उसने कह रखा है खुद को। जो समाज है वो उसको महाराज जे के नाम से बुलाते हैं एंड उसका स्थान बहुत ऊपर, जैसा कि मैंने कहा गॉडमैन है तो भाई बहुत ऊपर उसका स्थान है। लोगों से लोग अपने हाथ लगाते हैं जब वो ज़मीन पर चलता है, झुक जाते हैं उसके सामने, लेट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। एंड वो बंदा यदुनाथ महाराज जो है वो वहाँ की जो समाज है, उनकी जो लड़कियां हैं, जो बहू बेटियां हैं, उनका शोषण करता है चरण सेवा के नाम पर। एंड वो खुद भी, वो लोग जो हैं, जो लड़कियां खुद भी हैं, वो भी इतने अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हैं, इतने इस अंधभक्ति में पागल हो चुके हैं कि वो भी इसको कुछ भी गलत नहीं मानते। वो ऐसे इसको मानते हैं, इसको इस तरीके से लेते हैं कि कोई बहुत ग्रेट हो गया हो, जैसे प्रभु ने स्वयं उनको दर्शन दे दिए हों, लेकिन उनके साथ शोषण हो रहा है, वो रेप करता है उनके साथ एंड उनको कुछ भी गलत नहीं लगता है ये सब। फिर एक बंदा अपनी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ, जिसका नाम करवन है, प्लेड बाई जुनैद खान, आमिर खान के बेटे हैं। ये उनका स्क्रीन बॉलीवुड डेब्यू था, मतलब ये उनका डेब्यू था, फिल्म डेब्यू था एंड ये उनकी पहली फिल्म है एंड उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतरीन थी। उसके अलावा बाकी चीज़ों पर बाद में आएंगे, पहले ये कहना चाहता हूँ कि मूवी की जो राइटिंग है, डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, ट्रीटमेंट है, ड्रामा है, मसाला है, ऑसम है। मूवी पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक करके रखती है, पूरी तरह से बांध कर रखती है। स्क्रीन प्ले ऑसम है, डायरेक्शन ऑसम है, राइटिंग ऑसम है, पूरी तरह से मूवी आपको बांध कर रखती है, ये समझ लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग, मतलब ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों को मुझे समझ नहीं आ रहा कि तकलीफ किस बात से थी। शायद उन लोगों को इस बात से परेशानी रही होगी कि एक मुस्लिम आदमी, मतलब जुनैद खान है, जो फिल्म में हिंदू बना हुआ है, वो आरती कर रहा है, शंखनाद कर रहा है, या फिर एक ढोंगी भगवान, एक गॉडमैन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, या फिर शायद उनको इस बात से तकलीफ होगी कि उन लोगों के सामने, मतलब जो लोग ये प्रदर्शन करते हैं, उनके सामने उनके परम पूज्य गॉडमैन की मतलब असली रंग दिखा दिया, असली शक्ल में दिखा दी, शायद इसलिए वो लोग चिढ़ गए होंगे। या फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी है, ये लोग शायद उस वक्त नहीं चढ़े होंगे जब आशाराम या राम रहीम, इसका एक उदाहरण है। इन लोगों ने भी यही काम किया, इन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसके बावजूद ये लोग जेल में हैं। मतलब जो केस इन पर लगे हैं, जो इल्ज़ाम इन लोगों पर लगे हैं, कुछ तो सच्चाई होगी। इन लोगों के पास भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारा पैसा है, उसके बावजूद जेल में है। लेकिन प्रतीक बोराड़े जैसे लोग हैं जिनको कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं है, वो लोग, उनका ये मानना है कि आशाराम को एक छलावे के तहत ठूसा गया है जेल में, जो झूठ था। तो झूठ था तो क्यों जेल में बंद है? कौन सा ऐसा छलावा है, इतना पैसा होने के बावजूद वो अंदर बंद है? कुछ तो दम होगी। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, उन सारी चीज़ों पर छोड़ो, मैं बात करता हूँ इस मूवी की। तो यहाँ पर जो कुछ भी देखने को मिला था वो ऑसम था, बेहतरीन तरीके से उसको दिखाया गया था मूवी। ये जो गाने हैं, हाँ ये जरूर एक मूवी 18वीं सदी में सेट है, तो बम्बई में सेट है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये बम्बई है या क्या है। जो भी है, सिनेमेटोग्राफी ऑसम थी, जो सीन्स थे, जो सेट थे, जो लोकेशन थी, जो डिजाइनिंग थी, जो कुछ भी देखने को मिला, जो वेशभूषा थी, जो यहाँ पर यदुनाथ महाराज का जो गेटअप था, ऑसम था, बेहतरीन था। उसके बाद यहाँ पर एक्टिंग, भाई जयदीप अहलावत हो या फिर जुनैद खान हो या फिर शालिनी पांडे हो या कोई भी हो, सभी ने ही इस फिल्म में फाड़ कर रखा हुआ है पूरी तरह से। एंड मूवी का स्क्रीन प्ले इतना तगड़ा है कि शुरुआत में 5-10 मिनट में आपको इन्वेस्ट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जब तक कि यहाँ पर यदुनाथ महाराज की, जयदीप अहलावत की एंट्री ना हो जाए। उसके बाद जो यहाँ पर ये मूवी, जिस तरीके से ये मूवी यहाँ पर गिरफ्त बनाएगी, जिस तरीके से मूवी दौड़ती है ट्रेन की तरह, जिस तरीके से मूवी दौड़ लगाती है, आप कहीं पर भी इससे इस ट्रेन से उतर ही नहीं पाओगे, कहीं पर भी आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। एंड जब वो बंदा उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है एंड उसके खिलाफ खड़ा होता है, फिर तो वही मज़ा ही आ जाता है। एंड वो खुद भी, मतलब उस ज़माने के हिसाब से वो बहुत आगे की सोच रखने वाला था, जो जाति भेदभाव में यकीन नहीं रखता है
एंड जो लोग हैं, जो लड़कियां विधवा हैं या उनकी पढ़ाई को लेकर हो या और दूसरी चीज़ें हैं, उन पर वो अपनी आवाज़ उठाता है। ये बात एक फिल्म में कही भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं तो मज़ा आ जाता है ले देकर। बात ये है तो ये, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जैसा कि मैंने कहा है, इस टॉपिक पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत पड़ी होगी, एंड मुझे लगता है कि पड़ी होगी, डेफिनेटली पड़ी होगी। एंड उसके बाद जो आउटपुट निकल कर आया है वो ऑसम था। मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं। एक सीन में तो मतलब एक भक्ति गीत भी सुनाई पड़ता है जो आपने बहुत बार सुना होगा, मैं बताऊंगा नहीं, मुझे याद आ रहे हैं कुछ एक दो लाइन से, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग सुन लेना। कहते हैं वो था, तो आप लोग देख लेना, सुन लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक्टिंग, फैट्स, लोकेशन, लाइटिंग, डिज़ाइनिंग बेहतरीन है। तो इस मूवी के लिए जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैं एक बार फिर कहूँगा कि मुझे नहीं पता है कि कितनी सच्चाई है यहाँ पर, कितने लिबर्टी ली गई है, लेकिन जो मैंने देखा है उसके लिए 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आपने देखी है। जरूर लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई भी ऐसी न्यूडिटी वगैरह नहीं है। एक सीन था जहाँ पर पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ काफ़ी दिखाई नहीं पड़ता। 16+ की कैटेगरी में इस मूवी को रखा गया है। 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आप लोगों ने देखी है। लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देखिए। नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।